हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में डाई हैलोजन डेरिवेटिव एंड ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव देखे। अब इसके बाद में हम देखेंगे एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में क्या होता है कि हैलोजन एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा, डायरेक्ट अटैच होगा कार्बन एटम से। उनको हम क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड उनको हम बोलेंगे। आफ्टर एराइल हैलाइड हम चेक करेंगे कि किस किस टाइप की एराइल हैलाइड होते हैं। लाइक अगर बेंजीन के ऊपर Cl लगा हो तो इसको क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर Br लगा हो तो इसको ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर I लगा हो तो हम इसको बोलेंगे आयोडोबेंजीन। ठीक है, आयोडोबेंजीन बोलेंगे। अगर बेंजीन पे एक CH3 हो तो हम इसको टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोलुइन। और सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन आ जाए तो 2-क्लोरोटोलुइन। तो नेम हो जाएगा इसका 2-क्लोरोटोलुइन का क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं 2-क्लोरोटोलुइन वगैरह ये इसके एग्जांपल्स होंगे एराइल हैलाइड के। अब हम देखें कि एराइल हैलाइड में जो नेचर ऑफ CH बॉन्ड है, नेचर ऑफ CH बॉन्ड, एराइल हैलाइड में देखते हैं नेचर ऑफ CH बॉन्ड। नेचर ऑफ CH बॉन्ड का क्या नेचर है? देखो नेचर ये है कि ये एराइल हैलाइड में जनरली हम एग्जांपल लें तो यहाँ बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगा है तो 3 यहाँ पे कहेंगे लोन पेयर है। ठीक है, ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 हाइब्रिडाइज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन की, हेंस यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट होगा, प्लस आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज ये वाला क्या होगा? कार्बन जहां पे हैलोजन डायरेक्टली क्या होगा? बॉन्डेड होगा। ठीक है, अब ये रेजोनेंस शो करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाने पर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाने पर यहां आएगा X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 2 लोन पेयर रह जाएंगे। एक लोन पेयर इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा और यहां आएगा नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से डीलोकलाइज होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज होंगे तो जनरली हम देखें यहाँ पे क्या जाएगा? डबल बॉन्ड आ गया, X पॉजिटिव चार्ज और 2 लोन पेयर। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर होगा और यहाँ बॉन्ड होगा। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर होगा, यहाँ बॉन्ड आएगा, यहाँ बॉन्ड आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड X और प्लस। ठीक है, अभी आगे क्या करेंगे? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पता चल रहा है कि कार्बन एंड हैलोजन के बिटवीन पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड के क्या है? कैरेक्टर। तो कार्बन और हैलोजन के बिटवीन यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि जो एल्किल हैलाइड थी, तो एल्किल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन एराइल हैलाइड में वाया रेजोनेंस कार्बन और हैलोजन के बिटवीन क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को तोड़ना काफी डिफिकल्ट होगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR रिएक्शन भी क्या करते हैं? डिफिकल्टली प्रोसीड करते हैं। यहां ये देखना होगा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और इस ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देंगे, रिंग वाली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, तो जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पोजीशन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। ओके, यहाँ क्या करेगा? अटैक करेगा। तो यहाँ आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे कार्बन और हैलोजन के बिटवीन। अब हमारे को बताएं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड हैलोजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन हैलोजन डबल बॉन्ड के। तो बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो ये बॉन्ड क्या होगा? स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। अब हम देखते हैं इसके बाद में इनके प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड। तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है हम डायरेक्ट देख रहे हैं हैलोजिनेशन। ठीक है, बेंजीन रिंग का क्या करेंगे? हैलोजिनेशन। फर्स्ट है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के अंदर क्या होगा कि ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग की रिएक्शन हम बेंजीन रिंग की रिएक्शन
बेंजीन की रिएक्शन हम कराएंगे क्लोरीन से। क्लोरीन से रिएक्शन होगी FeCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां से FeCl3, ये FeCl3 वगैरह यहाँ पे लुईस एसिड का वर्क करेंगे, लेविस एसिड का क्या करेंगे, वर्क करेंगे। मींस लोन पेयर लेने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। जो लोन पेयर डोनेट करेंगे वो लुईस बेस, बट यहाँ FeCl3 किसका काम करेगा, लुईस एसिड का। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्लोरीन और HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोबेंजीन का यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन अगर हम Br2 से करें तो यहाँ वाली जो हाइड्रोजन है वो HBr के साथ में बाहर हो जाएगी, HBr यहाँ से बाहर। रिएक्शन होगी SbCl5 की प्रेजेंस में, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पे Br आ जाएगा और ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगर इसकी एक पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो, फिर हम हैलोजन से रिएक्शन करवाएं FeCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा था ऑर्थो और पेरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो जुड़ने वाला जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, Cl इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे अटैक करेगा। ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये बनाएगा, यहाँ रहेगा CH3 और यहाँ क्या आएगा Cl, और आगे वाला क्या रहेगा, यहाँ रहेगा CH3 और यहाँ क्या आएगा Cl। तो ये 2 क्लोरोटोलुइन होगी और वो वाली देगी 4 क्लोरोटोलुइन। इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रहा डायरेक्ट हेलोजिनेशन। ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे ये। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो लोग देखें, ये है सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराएं अपन, क्लोरीन की रिएक्शन AlCl3 से करवा रहे हैं। AlCl3 यहाँ पे लुईस एसिड का वर्क करेगा। ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके AlCl4 माइनस बनाएगा, प्लस Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन से रिएक्ट करेगा। बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो इस पे अटैक करेगा। अटैक करके ये रिएक्शन होगी स्लो और RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा रिएक्शन का। तो यहाँ पे अटैक करने के ड्यूरिंग ये बनाएगा, यहाँ हाइड्रोजन ये आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में क्लोरीन का हमने क्या करवा दिया, अटैक, और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ Cl और यहाँ हाइड्रोजन। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ Cl और यहाँ H। अब क्या होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन दे जाएगा। अगर हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा तो H प्लस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर। H प्लस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, और ये फास्ट स्टेप होगा रिएक्शन का। और फास्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। इन तीनों की अगर हम हाइब्रिड, ये क्या है, एल्युमिनियम आयन है, इन तीनों की अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें इस टाइप से होगी। लोग यहाँ क्या आ रहा है, क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेके डीलोकलाइज हो रहा है ऑर्थो से लेके ऑर्थो पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बोलेंगे एल्युमिनियम आयन। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे एल्युमिनियम आयन की। अब ये जो यहाँ से H प्लस बाहर हुआ है वो H प्लस AlCl4 माइनस से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा AlCl3 प्लस HCl। तो एक टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो कि Cl प्लस है, क्लोरीन आयन है, जो यहाँ अटैक करेगा रिंग के अंदर, और रिंग में अटैक करके हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट बाहर करेगा और खुद किसका फॉर्मेशन करेगा, क्लोरोबेंजीन का। तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन है वो हमने देखा
हेलोजिनेशन से। सेकंड हम प्रिपरेशन देखते हैं डाइएजोटाइजेशन से। डाइएजोटाइजेशन देखो, सेकंड है डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन में क्या होगा, जनरली जो एनिलीन है, एनिलीन, इस एनिलीन की रिएक्शन एक प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है जिसका नाम क्या है, एनिलीन। इस एनिलीन की रिएक्शन हम करवाते हैं नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड से फॉर्मूला होगा नाइट्रस एसिड का HNO2। इसको प्रिपेयर करेंगे हम NaNO2 प्लस HCl से, NaNO2 प्लस HCl से बनाएंगे। तो यहां से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये यहां से 2HCl ले लेंगे और ये बनाएगा यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन। H2O यहां से बाहर जाएंगे, 2H2O, 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से और 2 ऑक्सीजन यहां से, 2H2O बाहर हो जाएगा और यहां से Na और Cl रिलीज होगा। तो NaCl रिलीज होने के बाद में आएगा N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहां पे बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यहां एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बीडीसी का जो फॉर्मेशन है, बीडीसी का फॉर्मेशन, उसी प्रोग्राम को बोलेंगे डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, अब इस डाइएजोटाइजेशन में ये N2 प्लस और Cl माइनस मींस ये बीडीसी है, अगर रिएक्ट करे किस से, अगर इसकी रिएक्शन CuCl2 और HCl से करवाएं तो यहां बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन और HCl बाहर होगा। और अगर इसी की रिएक्शन Cu2Br2 और HBr से अगर हम करवाएं तो बेंजीन के ऊपर लगेगा Br, इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, HBr बाहर हो जाएगा। तो अगर डाइएजोनियम क्लोराइड या डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन CuCl2HCl या Cu2Br2 और HBr से करवाते हैं तो इन दोनों रिएक्शन को हम बोलेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, एनिलीन से डायरेक्ट हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। पहले एनिलीन को कन्वर्ट करना पड़ेगा बीडीसी में, फिर बीडीसी की रिएक्शन CuCl2HCl Cu2Br2 HBr से होगी। फिर अगर इसकी रिएक्शन हम केवल कोपर पाउडर के साथ में इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन के ऊपर Cl, HCl वगैरह बाहर होगा। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे गाटरमान रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे यहाँ पे गाटरमान रिएक्शन। और इसकी रिएक्शन देखें तो Ki से रिएक्शन करवा के इसको गर्म करेंगे तो KCl तो बाहर जाएगा माइनस KCl, N2 बाहर जाएगा। तो N2 बाहर होने के बाद में ये बनाएगा बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर आयोडीन लग जाएगी तो ये बनाएगा आयोडोबेंजीन। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, आयोडोबेंजीन का। ठीक है, अगर इस बीडीसी की रिएक्शन अगर हम करवाएं किससे, HBF4 से फ्लोरोबोरिक एसिड से, तो देन यहाँ पे बेंजीन के ऊपर F लगेगा और इसको बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन। तो हमने क्लोरीन लगा लिया बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाएंगे क्लोरोबेंजीन, Br लगा के ब्रोमोबेंजीन, और अगर केवल Cl लगाया तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, गाटरमान रिएक्शन होगी। और यहाँ पे फ्लोरीन लगाया तो फ्लोरोबेंजीन और आयोडीन लगाया तो आयोडोबेंजीन। तो सेकंड प्रोग्राम रहा डाइएजोटाइजेशन से। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन का क्लोरीनेशन करेंगे, मतलब बेंजीन रिंग से साइड चेन अटैच होगी, उस साइड चेन का यहाँ पे क्या करना है, क्लोरीनेशन करना है। लुक, क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन का क्लोरीनेशन करेंगे। लुक, ये है टॉलुइन। इस टॉलुइन की रिएक्शन क्लोरीन से करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैं बताया अगर यहां रिंग में अटैच कर रहे तो ESR रिएक्शन हो रही थी,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में हो रही थी, तो ऑर्थो और पैरा पे क्या हो रहा था, अटैक हो रहा था। यहां हम करवा रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, सन लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये यहाँ पे बनेगा CH2Cl, HCl यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर, और CH2Cl का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। इस CH2Cl को हम बोलेंगे बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। फोर्थ रिएक्शन हम देखते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शन, कौन सी, हुन्स-डीकर रिएक्शन। तो फोर्थ रिएक्शन है हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या होगा कि बेंज कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट होगा, तो ये सिल्वर बेंजोएट है, सिल्वर बेंजोएट। इस सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन हम करवाएंगे Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा, यहां होगा डी कार्बोक्सिलेशन, और डी कार्बोक्सिलेशन के थ्रू यहां से AgBr बाहर हो जाएगा, AgBr बाहर हो जाएगा, और ये बनेगा यहां से CO2 बाहर हो जाएगी, और CO2 बाहर होके बेंजीन के ऊपर Br आएगा, तो इसको हम बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन का यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मेशन। एक और प्रिपरेशन मेथड देखें तो लास्ट प्रिपरेशन मेथड है रोसिंग प्रोसेस, रोसिंग प्रोसेस। तो फिफ्थ जो मेथड है वो है रोसिंग प्रोसेस। रोसिंग प्रोसेस में क्या होगा कि बेंजीन की रिएक्शन, जनरली बेंजीन C6H6 की रिएक्शन हाफ O2 प्लस HCl से होगी इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी, तो यहां से एक H, ये H और ऑक्सीजन H2 बाहर होगा, और H2 बाहर होगा तो बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, क्लोरीन, तो यहां बनेगी क्लोरो बेंजीन। क्लोरो बेंजीन का यहाँ पे क्या होगा फॉर्मेशन होगा। तो 5 मेनली इसके प्रिपरेशन मेथड है, हैलोजिनेशन, डायजोटाइजेशन, क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन, साइड चेन का क्लोरीनेशन करवा के हुन्स-डीकर रिएक्शन और रोसिंग प्रोसेस। अब है इसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। मोलर मास का मतलब है ये है ArF, ArCl, ArBr और ArI। तो जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ये भी क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होंगे, वाटर के अंदर क्या होंगे, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल। तो ये सोल्यूबल कहां में होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होंगे, सॉल्यूबल होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हेलोजन क्या होगी, जनरली सॉल्यूबल होगी, ठीक है। और ये स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो ये रही इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और अपन ने देखा इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां।